हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th की मैथ्स की बुक का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 एंड 2 देखेंगे। इससे पहले के 5 चैप्टर्स कवर्ड हैं और आपकी 9th क्लास के बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SST, ठीक है। आप लोग जा कर के देख सकते हैं। कोई भी चीज़, आप कोई भी सब्जेक्ट सर्च करते हैं उसके आगे आप लोग लर्नर बी लिख देंगे तो आप लोगों को बनाए हुए वीडियो हमारे मिल जाएंगे। तो जो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ये जो हमें फिगर गिवन है इसमें हम लोगों को बताया गया है कि साइड्स QP, इसमें क्या है, साइड्स QP एंड RP। QP यानी कि ये वाली साइड, ठीक है, QP और RQ ये वाली साइड्स जो हैं ऑफ ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल जो है ना PQR, इसकी ये वाली जो साइड है, एक ये वाली साइड हमने ऐसे करके आगे बढ़ा दी है S तक, और जो ये RQ वाली साइड है यहाँ से आगे तक ऐसे करके बढ़ा दी है। आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट S एंड T। तो ये देखो यहाँ पे S से S तक आगे बढ़ा दिया और ये T तक हमने आगे बढ़ा दिया रिस्पेक्टिवली। इफ़ SPR, ठीक है, SPR, ठीक है, SPR क्या है हमारा 135 है, तो एंगल SPR हमारे पास क्या आ रहा है, ये है 135, ठीक है, 135 है SPR। और हमारे पास PQT, ये PQT ये जो है एंगल PQT ये हमारे पास 110 डिग्री है, ठीक है। हम लोगों को फाइंड करना है PQR, यानी कि PQR ये वाला हम लोगों को एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला बेसिकली हम लोगों को एंगल फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। तो क्या होगा हमारा, अब ये वाला एंगल तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाला, और हमें ये वाला और ये वाला भी फाइंड आउट करना है। तो ये वाला तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो एक चीज़ आप लोगों को अगर यहाँ पर दिख रही हो तो वो चीज़ हमें ये समझ में आती है कि जब भी कोई लाइन जो है वो स्ट्रेट होती है ऐसे करके, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो लाइन जो है क्या है, स्ट्रेट है। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसे करके लिख दो कि TQR इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये जो है TQR इज़ अ स्ट्रेट लाइन। TQR क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए क्या होगा, ये जो PQT एंगल PQT प्लस एंगल PQR ये क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। PQT क्या है, PQT है 110 और PQR क्या है, इसको हम लोग PQR ही रहने देंगे, इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल PQR क्या हो जाएगा हमारा, 110 इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो 110 में से 180 में से 110 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 70 डिग्री। तो एंगल PQR हम लोगों के पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 70 डिग्री। इतना हम लोगों को पता लग गया है। अब हमको एक चीज़ और पता है, तो हमारे पास PQR क्या आ गया, PQR हम लोगों के पास, ये देखो PQR आ गया है, ये PQR हमारे पास 70 डिग्री आ गया। अब हमें, तो हमारे पास अभी PQR आया है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PRQ, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो अभी हमारा ये वाला आया था, अब हमारा ये वाला भी आ जाएगा। कैसे आएगा, तो ये देखो हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी होती है कि देखो यहाँ पे ये वाली ऐसे करके लाइन गई है, तो और ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल है 135। अब इस एंगल के जो सामने ये दोनों एंगल होंगे ना, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है कि इस तरीके से आप लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर, इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल
is equals to sum of its opposite angles, ठीक है, जो ट्राइंगल का सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल, जैसे कि सपोज करो ये ट्राइंगल है और इसको हमने ऐसे करके एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। यानी कि हम लोगों का क्या होगा यहाँ पे, जो ये 135 है, 135 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला 135 यानी कि SPR, ये वाला एंगल SPR वाला जो एंगल होगा 135 यानी कि एंगल SPR किसके इक्वल होगा, ये होगा हमारे PQR, एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PRQ के बराबर ये होगा, ठीक है। तो ये तो 135 आ गया और एंगल PQR क्या है, ये हमारा 70 है, तो एंगल PRQ हमारा निकल जाएगा, 70 को इक्वल टू से इस तरफ भेजोगे तो 135 माइनस 70, 135 माइनस 70 क्या होता है, ये होता है 65, ठीक है, ये होता है हमारा 65 डिग्री। तो एंगल PRQ क्या हो जाएगा, एंगल PRQ हो जाएगा 65, ठीक है, एंगल PRQ हमारा हो जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। हमारी इसमें दो प्रॉपर्टीज़ लगी हैं, दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी लगी हैं हमारी यहाँ पर देखो, एक तो हमारी लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगी है, उससे हमने ये निकाल लिया 70, और एक प्रॉपर्टी जो हमने क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ट्रायंगल के बाहर वाला जो एंगल होता है ना, वो ये इसके अपोजिट वाले एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा 135 माइनस 70। तो ये हम लोगों का हो गया पूरा का पूरा आंसर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा पूरा आंसर हो गया। आप लोग नोट कर सकते हो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, या फिर आप लोग यहाँ से इस तरीके से पूरा नोट कर सकते हो, देख लो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हम लोगों को क्या बोला गया है कि फिगर है 6.40, ये वाली जो फिगर है इसमें हमें बता रखा है कि एंगल x जो है वो 62 डिग्री है, XYZ यानी कि XYZ ये वाला, ये जो पूरा का पूरा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट है, यहाँ से ये पूरा जो है ये क्या है, ये 54 डिग्री है, ये जो है पूरा 62 डिग्री है, और ये वाला पूरा हम लोगों को क्या करना है, बताना है। फिर उसके बाद हम लोगों को एक ये वाला एंगल भी निकालना है, और इसका आधा भी निकालना है, और इसका आधा भी, ये वाला भी निकालना है। तो ये हम लोगों को सोल्यूशन बताना है। अब हम लोगों को ये हमें तो दो एंगल्स की वैल्यू बता रखी है, एक ये वाला एंगल बता रखा है 62 है, ये वाला बता रखा है हमें कि 54 है, और हमें बता रखा है इफ़ YO एंड ZO, YO यानी कि YO ये और ZO ये, ठीक है, YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ, XYZ देखो ये वाला एंगल जो है XYZ, YO इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और XZY इसका जो बाइसेक्टर है वो है OZ रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को फाइंड करना है OZY यानी कि OZY, ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है YOZ यानी कि YOZ ये वाला। तो हम लोगों को एंगल कौन कौन से फाइंड करने हैं, अब हम लोगों को एक तो ये वाला OZY, एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और हमें कौन सा फाइंड आउट करना है एंगल, हमें करना है YOZ, बेसिकली ये वाला करना है और ये वाला करना है जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये वाले एंगल्स हम लोग को क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो देखो एक चीज़ हम लोग को ये पता है, अगर ये ऐसा नहीं भी होता तो हमारे पास ये इस तरीके का ये ट्रायंगल था, इसमें हमारे पास ये 62 डिग्री है, ये वाला हमारे पास 54 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारा, ठीक है, और ऐसे करके बाइसेक्ट किया हुआ है। बाइसेक्ट जो करते हैं एंगल, बाइसेक्टर का भी पहले बात बताऊंगी। एक चीज़ हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, अगर इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। x की जगह 62, y की जगह 54 और z फिर हम लोग निकाल लेंगे,
है ना। तो z हम लोग निकाल लेंगे, तो z क्या हो जाएगा 180 माइनस 62 माइनस 54, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा z यानी कि अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा x z y z या फिर x z y कंप्लीट जो है एंगल वो क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 64। तो हमारे पास ये तो आ गया एक्स जेड वाई, ये पूरा क्या आ गया, ये पूरा तो हमारे पास आ गया 64। अब हम लोग को कौन सा पूछा गया है, हमें ये आधा वाला बताना है। तो देखो सिंपल सी एक बात होती है कि हमें ये बता रखा है कि ये जो है ना, ये ओ जेड और ओ वाई ये क्या है, बाइसेक्टर हैं। और बाइसेक्टर का काम क्या होता है, बाइसेक्टर किसी भी एंगल को हाफ में डिवाइड करते हैं। बाइसेक्टर क्या करते हैं, बाइसेक्टर किसी भी एंगल को हाफ में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि बाइसेक्टर क्या करते हैं, इसको मैं नीचे, बाइसेक्टर हमेशा किसी भी एंगल को क्या करते हैं, हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्टर क्या करता है, हाफ में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ओ जेड वाई, तो एंगल ओ जेड वाई क्या होगा, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल्स टू 64/2। तो 64/2 क्या हो जाएगा 32। तो एंगल ओ जेड वाई हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 32 डिग्री। कैसे, क्योंकि ये देखो ये एक्स जेड और वाई पूरा था और इसको ओ जेड बाइसेक्ट कर रहा था, तो पूरा ये क्या था, पूरा तो ये 64 था और इसका जब हमने हाफ़ कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया 32। पूरा 64 था, जब हमने इसको हाफ़ कर दिया तो ये 32 हो गया। ओ जेड वाई ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये हमारे पास आ गया 32। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली हमारा ये वाला 32 आ जाएगा, 32 आ गया। ऐसे ही हमारा जो ये वाला एंगल होगा, ये पूरा का पूरा 54 था, तो 54 का हाफ क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ओ वाई जेड क्या हो जाएगा, ओ वाई जेड हमारा हो जाएगा 54/2, यानी कि 2 2 × 4 और 2 7 × 14, यानी कि 27 डिग्री। तो ये वाला जो अंदर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 27। अब हमें ओ निकालना है, तो ये हमारे पास ओ जेड वाई ये हो जाएगा 32, ओ वाई जेड ये आ गया हमारे पास 27। ठीक है, ये हो जाएगा 27। अब हम लोगों को ये वाला एंगल ओ वाला निकालना है। तो अब हमारा देखो छोटा सा ट्रायंगल बन गया यहाँ पे ऐसे करके, ये हमारा आ गया 27, ये आ गया हमारा 32। तो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस तो फिर भी 180 ही डिग्री ही होगा ना। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगी है, इन दोनों में हमारी जो प्रॉपर्टी लगी है, बाइसेक्टर डिवाइड्स एंगल इनटू हाफ। बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल, बाइसेक्टर जो है वो एंगल को क्या करता है, हाफ में डिवाइड करता है। बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इनटू हाफ, बाइसेक्टर जो है किसी भी एंगल को हाफ में डिवाइड कर देता है। तो बाइसेक्टर की ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, बाइसेक्टर डिवाइड्स द एंगल इनटू हाफ। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, अब हम लोग की फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ अगेन क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये वाला, ये देखो ये ओ वाई जेड, अगर मैं इसको ले लूँ ओ वाई जेड, तो हमारे क्या क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा नाउ ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखो ओ वाई जेड ये हो गया, ओ जेड वाई ये हो गया, और वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड हमारा निकल जाएगा। वाई ओ जेड कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो ओ वाई जेड हमारा क्या है, एक हमारा है ओ वाई जेड 27, ठीक है, और एक हमारा है क्या 32, और एक हमारा है वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा 789 59 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो वाई ओ जेड हमारा क्या आ जाएगा, वाई ओ जेड हमारा आ जाएगा 180 डिग्री
-59 यानी कि 121। तो एंगल वाई ओ जेड क्या आ गया, एंगल वाई ओ जेड आ गया 121। हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लगी, हमारी यही वाली प्रॉपर्टी लगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो पहले हमारे बड़े वाले ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टी लगी, फिर हमारे ये बाइसेक्टर से आधे आधे हो गए, और फिर हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस वाली प्रॉपर्टी से फिर से हमारा आंसर आ गया। तो देखो यहाँ से आप लोग और सोल्यूशन देख सकते हो, इस तरीके से ये भी कर सकते हो। यही चीज़ मैंने आप लोगों को करके दिखाई है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज़ लगा दी और हमारे आंसर आ गए। तो अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।